कौन है मूल संस्थापक? ऋषभदेव। जितना भी की पॉइंट है जैन धर्म से रिलेटेड सारा हम यहाँ लिख दिए हैं, इसलिए तुमको आवश्यकता नहीं है रटने की, है ना। क्या करना है, की पॉइंट देखना, अपने मन से सब्जेक्ट इसको लाइन में लिख देना है। अगर लाइन में लिखेगी क्या लिखेगी? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, है ना। लेकिन यहाँ एक चीज और है, वास्तविक संस्थापक क्या लिखे हैं? अगर कोई पूछेगा ना संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव बोलेगा, वास्तविक संस्थापक कौन है क्या बताना है? महावीर स्वामी। बात क्लियर है? यानी कि मूल रूप से स्थापना कौन किया था? ऋषभदेव। लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। फिर है इसका जो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था वो कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव, है ना। इसलिए संस्थापक भी इसी को माना जाता है, लेकिन वास्तविक नहीं माना जाता है। वास्तविक किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 24वें तीर्थंकर। कौन सा तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। इसके बाद कोई आया ही नहीं, उसके बाद कोई आया ही नहीं। बस समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर ये जो संस्थापक है वास्तविक संस्थापक, उसका नाम क्या है? महावीर स्वामी। अभी हम समझेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ना, कि आखिर इन्होंने इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, है ना, इस तरह का। देखो यहाँ लिख दिया उसका खानदान के बारे में। क्या लिखे हैं? खानदान। सबसे पहले जन्म लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जन्म। इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इसका जन्म 640 ईसा पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था और कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम में, ठीक है ना। फिर बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। फिर इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। वो भगवान बुद्ध वाला नहीं है, ये दूसरा है, समझना। ये इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? कोई ट्रिक बना के याद कर लेना। और इसके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि बताइए कि महावीर स्वामी के माँ का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? क्या बताना है? त्रिशला। त्रिशला, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। फिर इन्होंने घर कब त्यागा? 30 वर्ष की आयु में क्या घर को छोड़ छाड़ दिया, है ना। अभी बताएंगे इसका क्या स्टोरी है थोड़ा सा, है ना। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? इसको 12 वर्ष तपस्या किया ना। उसके बाद एक जाम्बिक नाम का एक ग्राम था, गाँव था। कौन सा ग्राम? जाम्बिक। वहीं पर एक साल का वृक्ष था, उसी के नीचे तपस्या किया 12 साल। और उसके बाद इसको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हो गई इसको, है ना। इसीलिए तभी से उसको क्या कहा जाने लगा? महावीर स्वामी। क्या कहा जाने लगा? जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसको स्वामी कहा जाने लगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? महावीर स्वामी। फिर देखो इन्होंने, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी। 468 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पावापुरी। जहाँ उपदेश कहाँ पर गया था? पावापुरी। अच्छा, ये पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। दूसरा है अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद चले गया ऊपर, है ना, वहां पर उपदेश देने लगा ऊपर जाके। फिर है ये जैन धर्म का जो लोग होता है ना, वो ईश्वर और मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। उसको मानता है क्या? इनका कहना है कि भगवान होता ही नहीं, है ना। इनका क्या कहना था? भगवान होता ही नहीं। सब चीज जितना भी चीज पृथ्वी वगैरह बना है ना, सब प्रकृति का देना है, ऑटोमेटिक ये बना है। क्या बना है? ऑटोमेटिक। इसीलिए मूर्ति पूजा और भगवान में विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? जैन धर्म, ठीक है ना। इनका कहना है कि आदमी ही भगवान का रूप ले सकता है अगर वो अच्छे कर्म करे, है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, इस तरह का। फिर इन्होंने एक, ये जो जैन धर्म का लोग था वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। क्या करता था? आत्मा और, इनका कहना था अच्छा कर्म करोगे ना, अगला जन्म जो है ना अच्छा, मतलब अच्छे घर में पैदा हो गया। अब देखो स्टोरी बताते हैं जैन धर्म का। क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनना है। स्टोरी ये है, अभी जो हम कर रहे हैं जैन धर्म, इसके जो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर है। कौन है? महावीर। अब ये महावीर जो था ना, एक राजा का बेटा था। किसका बेटा था? राजा का। ध्यान से सुनना, ठीक है। राजा का बेटा था। इसका जो मम्मी थी, मम्मी का नाम क्या है? लिखा ना, त्रिशला। कौन था? त्रिशला। त्रिशला एक दिन रात में जब सोई थी, जब ये बेटा उसका पैदा नहीं हुआ था, है ना, तो सोई थी तो सपना में 2-3 चीज देखा। पहला देखा क्या? हाथी देखा। दूसरा सूरज का रोशनी देखा, इस तरह से। तो सुबह जब उठा तो राजा के यहाँ तो बहुत सारा पंडित वगैरह होता है ना। तो उसकी जो पत्नी थी, पिता का नाम क्या था? देखो, सिद्धार्थ। और इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये दोनों ने क्या किया? पुरोहित बुलाया, पंडित को बुलाया। किसको बुलाया? पंडित को। बोला कि जो हम सपना देखे थे हाथी और प्रकाश, इसका क्या मतलब है? तो उसका जो पुरोहित था यानी पंडित जी था, वो बोला कि हाथी देखें, इसका मतलब आपका जो बेटा होगा ना, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा बलशाली होगा। क्या होगा? बलशाली, यानी वीर होगा। क्या होगा? वीर। और दूसरा बोला कि जो सूरज का रोशनी देखे, सूरज जो देखे, उसका क्या मतलब था? तो वो जो पुरोहित था उसको बोला कि आपका बेटा इतना ज्ञानी होगा कि सूरज की तरह क्या करेगा? अपने ज्ञान को चारों ओर फैलाएगा। तब बात समझ में आया। जब ये महावीर जब छोटा हुआ तो उसको आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया, तो वहां पर हाथी वगैरह आक्रमण कर दिया उसके कुटिया पे, है ना, ऐसा कहा जाता है, स्टोरी है। तो हाथी को क्या कि महावीर स्वामी इसको बस में कर लिया, हाथी को, है ना, गया सूर को ऐसे सहलाया तो ऑटोमेटिक उसके कंट्रोल में आ गया, है ना। और तभी से इसको क्या कहा जाने लगा? महावीर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महावीर। और बहुत सारा कारनामा किया था इन्होंने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? महावीर। अब ये जो ना ऐसा आज्ञा कि मैं जो ना तपस्या करके साधु बनना चाहता हूँ, लोगों को अपना ज्ञान क्या करना, ज्ञान के द्वारा बुरे कर्मों से बचाना चाहता हूँ। तो लेकिन अब बताओ, राजा का बेटा जब भी बात बोलेगा तो राजा कहेगा कि जाओ तुम साधु बन जाओ? कहेगा? मना कर दिया। बोला कि तुम मुझसे वादा करो, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तुम इस सब रास्ते पे नहीं जाओगे। तो वादा कर दिया। जैसे ही मरा ना, तो मरने के कुछ दिन के बाद ये जो महावीर था, इसका एक भाई था। क्या नाम था? नंदीवर्मन। कौन था? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन को बोला कि तुम यहाँ पर राजपाट संभालो, हम जाते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या करेंगे? दूसरों का भला करेंगे, है ना, इस तरह से। तो तभी ये सारा वस्त्र वगैरह उतार दिया और चले गया कहाँ पर? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। कहाँ चले गया? ज्ञान। बहुत तपस्या करने के बाद 12 साल के बाद देखो ना क्या लिखे हैं? जाम्बिक नाम का एक ग्राम था, उसी के साल के नीचे 12 साल तपस्या किया। कितना साल? 12 साल। और इसको इतना ज्ञान हो गया कि जैसे कोई भी समस्या लेकर आता था ना, ये अपने मतलब नॉलेज से उसको क्या करता? सुलझा देता था। क्या करता था? सुलझा देता था। इस तरह से बहुत ज्यादा हो गया और लोग इसको क्या कहा जाने लगा? स्वामी कहने लगा। क्या कहने लगा? स्वामी। इस तरह से पूरा नाम क्या पड़ गया इसका? महावीर स्वामी। बचपन नाम क्या था? वर्धमान। अब देखो इन्होंने, इसको बहुत सारा ज्ञान था, इन्होंने 5 सिद्धांत दिया टोटल। कितना सिद्धांत दिया? 5, है ना। इन्होंने इस धर्म का स्थापना किया और लोगों को क्या किया?
सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है ना, इस तरह से कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और भी बहुत सारा। पर इन्होंने 5 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 5। पूछेगा ना जैन धर्म के कितने सिद्धांत थे, तो बोला है 5। और 5 को क्या क्या था? पहला था अहिंसा, यानी कि इसका मानना था कि कोई भी जीव जो है ना दूसरे जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? कष्ट। सीधा सी बात है, हिंसा करना ही नहीं चाहिए। बात समझा? हिंसा का मतलब दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। एक जीव दूसरे को मार के खाता है और भी अलग तरह का, तो अहिंसा कह रहा है कि अहिंसा को क्या करना चाहिए हम लोग को? अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए अहिंसा। समझा? प्रेम पूर्वक एक दूसरे से रहना चाहिए। दूसरा बात ये बताया सत्य। दूसरा सिद्धांत क्या था इसका? सत्य। इनका कहना था कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, है ना। झूठ का क्या करना चाहिए? त्याग। और हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य, है ना। तीसरा है क्या लिखे हैं? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, किसी को छल नहीं करना। क्या नहीं करना? छल। जैसे ना होता है पहले के जमाने में क्या होता था, एक राजा है, उसका एक बेटा है, अब क्या करता था? छल से बाप को मार के गद्दी पर बैठ जाता था। इस तरह का एक तरह का छल हुआ, चीट हुआ। और भी इसी तरह का बहुत सारा चीज बताया कि अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए ना। संपत्ति जमा कर ढेरी, दूसरे को दे नहीं रहे, कंजर बन रहे, बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाने के बाद नहीं होता है, मोह माया हो जाता है। और लोग क्या करता है? संपत्ति जुटाने लगता है ना, दूसरे का भला नहीं करता है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अधिग्रहण। संपत्ति लेना, पैसे सब चीज दुनिया में ऐसे करना, इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। दूसरा यानी कि सीधे से कहने का मतलब है पैसा धन संपत्ति का मोह माया नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पैसा का मोह माया नहीं करना चाहिए। फिर अगला कहा ब्रह्मचारी। क्या कहा? 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचारी। इनका कहना था कि जो ना आदमी को कभी शादी करना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? अविवाहित, है ना। ब्रह्मचारी का पालन करिए, है ना। देता है नहीं देता है जैन धर्म? अभी आज की डेट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरी तरह से क्या गया? हट गया, बहुत कम मात्रा में, है ना। सब क्या बन गया? हिंदू बन गया है, मुस्लिम बन गया है। सब कहेगा हिंदू महान है, वो कहेगा मुस्लिम महान है। आज सबका चर्चा होता है क्या? लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था, ये लोगों को क्या मानवता के राह पर चलाने के लिए धर्म था। ऐसा था कि किसी एक धर्म का किसी अच्छा ये इसके बारे में अगर कोई पढ़ेगा ऐसा कहेगा कि मुस्लिम को चोट लगा इस बात से, या हिंदू को चोट लगा। ये कोई भी धर्म अपना सकता है इस धर्म को, ऐसा फील होता नहीं होता है, क्योंकि ये लोगों को क्या करता है? सही मार्ग पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है, समझना। और ये बता पूजा पाठ को करता था क्या? इस धर्म के लोग पूजा पाठ को नहीं मानते थे। इनका कहना था भगवान होता ही नहीं। जैन धर्म का क्या कहना था? भगवान होता ही है, सभी चीज जो है ऑटोमेटिक बना हुआ है, प्राकृतिक का नियम है, यहाँ कोई चीज नष्ट और बर्बाद नहीं होता है, समझना है। उसके बाद देखो जब आगे चल के महावीर हट गया तो इसके बाद जो जैन धर्म के संप्रदाय थे ये 2 भाग में बढ़ गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक हो गया दिगंबर, एक क्या हो गया? श्वेतंबर। दिगंबर जो यानी क्या होता है, जैसे मान लो मगध ये जितना भी शासन था दिगंबर, और इस वाले को श्वेतंबर। दिगंबर का जो धर्म का मानना था, ये लोग का मानना था कि कपड़ा वगैरह नहीं पहना, यानी ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। कैसा रहता था? नग्न। इनका कहना था केवल पुरुष जो होता ना, पुरुष पूरा नग्न होकर भिक्षा मांग सकता है, लेकिन महिला पूरा नग्न होगी क्या? नहीं होगी। तो वो क्या कर रहा है? बिना सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है ना, जैसे कि धोती हो गया, साड़ी हो गया, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सिला हुआ वो पहन सकती है ना। और इस धर्म के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्या नहीं मिल सकता है? मोक्ष, है ना। तो इस धर्म का जो लोग था ना, वो सफेद वस्त्र पहनता था। कौन सा वस्त्र? नाम है श्वेत। श्वेत मतलब सफेद, सफेद वस्त्र पहनता था। और इस धर्म का कहना था औरतों को मोक्ष मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मिल सकता है। बात समझना ठीक है। अच्छा भूत प्रेत जो बनता है अक्सर कौन बनता है? बता, मेल या फीमेल? सोचा फीमेल बनता है, क्यों नहीं? मेल को कभी देखिए भूत किसी को आते हुए? जितना भी भूत पिशाच चुड़ैल होता है वो महिला ही होती है, क्योंकि उसको मोक्ष नहीं मिलता है। समझ आया? अच्छा कभी तो देखो 1% मात्र 1% होता है जो मेल भूत रहेगा। 99% क्या होता है? फीमेल। पकड़ेगा ना कहाँ लगा? मैं जो बोल रही है उसको जूता सुनेगा, चप्पल सुनेगा, तब कहेगा अल्लाह चला है ना। चलो उम्मीद है था विशेला साहब, है ना। पता नहीं क्या नाम था, कौशल नाम था शायद, कौशल, है ना। तो उसके जो ना उससे जो भी उस जंगल से रास्ते से गुजरता था उसको क्या करता था? कटवा देता था या उसको मार देता था, इस तरह का। महावीर स्वामी को देखा ना, तो राक्षस देखा उसको, उसके सामने गया तो महावीर स्वामी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी लोग क्या करता था? डर जाता था कि जब नहीं डरा उसको चिंता हो गया, आखिर ये कौन आदमी है नहीं डरा हमसे, है ना। पूरा चिंतित हो गया। फिर कितना उसको डरने की कोशिश किया, डरा ही नहीं, है ना। पूरा दिमाग शांत रहा। उसके बाद गुस्सा आ गया तो उसके पास जो सांप था ना, सांप को बोला कि तुम इसको क्या कर लो? काट लो। तो जैसे ही काटने के लिए आ गया ना, आंख ना कैसे करके देखा ना स्वामी का, पता नहीं उस सांप को क्या हो गया, उलट के किसी को क्या किया? काट लिया, है ना। तो इस तरह से वो समझ गया ये कोई साधारण आदमी नहीं है, क्या है? दिव्य पुरुष है। उसका पैर छू लिया और अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। सबसे पहले कुछ बेसिक नोट्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा, या अगर सब्जेक्टिव कहेगा तो इसी को हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव में लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो पहले की पॉइंट लिखे हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले इस धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। अभी तुरंत हम इसका स्टोरी बताएंगे, पहले एक बार रिपीट कर देते हैं सारी चीज। संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म का? महात्मा बुद्ध। इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 563 ईस्वी में नेपाल में। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी, है ना। लुम्बिनी ऐसे बना, मोहम्मद समझे क्या है ये? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। वहीं पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। उसके बाद इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। फिर इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। फिर महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। फिर इसकी पत्नी था, उस पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जब महात्मा बुद्ध 16 साल का था ना, तभी यशोधरा से क्या किया? शादी कर लिया। यानी 16 वर्ष की आयु में कौन शादी किया था? महात्मा बुद्ध। इसके बाद उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। फिर उसके बाद गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति करना था, इसलिए घर को पूछना पड़ेगा ना, तो गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। कब किया था? उसके बाद उसको 6 साल तपस्या किया, और उसके बाद ये तपस्या कहाँ किया? बोध गया में। कहाँ किया? बोध गया में। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो ना इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। कहाँ बोध गया? कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। वहीं पर पीपल के नीचे इसको 6 साल तपस्या किया, उसके बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना।
तभी से इसको क्या, जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हो ना, तभी से इसको क्या कहा गया, महात्मा। क्या कहा गया, महात्मा। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु कभी 1883 ईस्वी में है ना, इसी में कुशीनगर में भी। कहाँ पर हुई, कुशीनगर। इसकी मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष में हुई थी। कहाँ हुई थी, 80 वर्ष में, कहाँ, कुशीनगर में। इसके एक गुरु था जिसका नाम क्या था, रुद्रग्राम। क्या नाम था, रुद्रग्राम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, क्या बताना है, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहता है, बताओ, लाइट ऑफ एशिया किसको कहता है, महात्मा बुद्ध को। फिर लिखे यहाँ पर इसके एक देखो, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। दूसरा इसका मौसी था, है ना, उस मौसी का नाम था गौतमी। क्या नाम था, गौतमी। पूरा नाम कुछ था, लेकिन लास्ट नाम क्या था, गौतमी। फिर उसके बाद है बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी। इसकी मौसी जो थी ना, यही पहली महिला थी जिन्होंने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म को। फिर ये जो धर्म था, बौद्ध धर्म, यानी ये ईश्वर और मूर्ति पूजा को भी नहीं मानता था। जैसे जैन धर्म नहीं मानता था, वैसे ही कौन था, बौद्ध धर्म। फिर ये भी पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास करता था। इनका भी मानना था कि आत्मा भी कोई चीज होता है ना, अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, इस तरह का इनका भी मानना था। बात सुनना, अब सुनाते हैं स्टोरी क्या है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। इसको महात्मा बुद्ध भी कहा था, यानी भगवान बुद्ध के जो पिता थे, जब ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ना, इसके पिता ने पंडित को इसका हाथ दिखाया। क्या दिखाया, हाथ। तो जो भी पंडित उसका हाथ देखा ना, वो पंडित बोला ये आगे चलकर भविष्य में या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा, साधु बनेगा, या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा, राजा बनेगा। बोला कि ऐसा कैसे, राजा का बेटा साधु कैसे बनेगा, इसका उपाय बताइए, है ना। राजा डर गया ऐसा जब बोला, तो बोला कि इसका एक ही उपाय है कि इस बच्चे को कभी भी दुख का एहसास नहीं हो। इसको अगर कभी भी लाइफ में, जीवन में दुख का एहसास हुआ तो तभी से क्या बन जाएगा, ये साधु बन जाएगा। इसलिए उसको कुछ आइडिया दिया कि आप जो ना घर में ही ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि कभी इसको क्या ना हो, दुख ना हो। इसलिए राजा क्या किया, उसके घर में ही तरह तरह का घर बनाया आसपास, है ना, कि ठंडी में ऐसा घर, गर्मी में ऐसा घर, मतलब हर सुख सुविधा से उसको क्या किया, लाभ दिया। इसको कभी भी दुख का एहसास नहीं हुआ, पूरा ऐसा आराम से रहता था। इसको पता ही नहीं था कि बाहरी दुनिया क्या है, पूरा रूम में ही रहता था। जब इसको मन होता था घूमने का, तो जिस रास्ते से जाता था ना, उस रास्ते से बूढ़ा दूढ़ा कचरा सबको साफ करके एकदम पूरा क्लीन कर देता था, समझा। एक भी आदमी को, साधारण आदमी को घूमने देता, सब एकदम फिट फाट में जवान यंग सब आदमी को रोड पे टहलने देता था इस तरह से, ताकि उसको लगे कि हाँ जीवन में यही सुख है ना, इस तरह से। तो एक दिन इसको क्या हुआ, रात में इसको सुझा के आते हैं घूम के ना, तो इसका एक साथी था, तो साथी पे बैठा और रात में क्या किया, रोड पे छिटके से निकल गया कि हम राजा बन के हमेशा निकलते हैं, इस बार हम प्रजा बन के निकलते हैं, देखते हैं माहौल कैसा है बाहर का, है ना। तो छिटके निकला, जैसे ही कुछ दूर पे रथ लेके गया ना साथी, महात्मा बुद्ध पीछे बैठे हुए रथ पे, और रथ कहाँ गया, कुछ आगे गया। जैसे ही आगे गया तो एक क्या दिखा उसको, एक बूढ़ा आदमी दिखा। क्या दिखा, बूढ़ा आदमी ऐसे लाठी लेके जा रहा था। तो भगवान बुद्ध पूछता है साथी से, ये आदमी कौन है, ये ऐसे क्यों झुक के चल रहा है। पहली बार उस आदमी को देखा था, तो साथी बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी क्या होता है, बूढ़ा होता है। उसको शौक लग गया, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, इस तरह से। तो साथी उसको बोलता है, हाँ राजकुमार, आप भी समय आएगा तो आप भी क्या जाएंगे, बूढ़े। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्या हम भी ऐसे ही करके बोलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस तरह से। तो काफी दुख हुआ, थोड़ा दूर आ गया ना, तो देखा वहां पर एक आदमी बीमार से कर रहा है, बीमारी से, है ना, छाती पकड़ रहा है, छाती का हड्डी दिख रहा है, इस तरह से कढ़ा रहा है, ऐसे करके उसको तरफ रहा है। तो आदमी बोला वो छटपट क्यों कर रहा है, वो क्यों तरफ रहा है। साथी बताता है बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, ये आदमी बीमार हो गया। क्या हो गया है, बीमार। तो बोला क्या मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा। कहता कि हाँ आप भी महाराज, आप भी क्या हो जाएंगे, बीमार। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्या मैं भी ऐसे ही तड़पूंगा, मेरे भी छाती का हड्डी ऐसे दिखेगा, इस तरह से अफसोस करने लगा। कुछ दूर और आगे गया ना, तो देखा लाश नहीं होता है, लाश लेके जा रहा था, चार आदमी पकड़ के रखा था, लाश को रस्सी से क्या करता है, लपेटा होता है। बोला ये चारों इस आदमी को रस्सी से बांध के क्यों ले जा रहा है ना, वो लोग कह रहा था राम सत्य है। तो भगवान बुद्ध उसको देखा ना, तो साथी से पूछा कि चारों आदमी उसको बांध के क्यों ले जा रहा है। तब साथी उसको जवाब देता है क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है, मृत्यु, इसलिए इसको जो है ना शमशान ले जाया जा रहा है। बोला कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी। तब वो साथी कहता है कि हाँ महाराज आपका भी क्या होगा, मृत्यु होगा। उसको इस बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्या हुआ, दुख, पूरा करुणा से एकदम जैसा खुशी से निकला था घर से, दुख से क्या हो गया, वो भर गया। उसके बाद कुछ दूर और आ गया तो उसको एक सन्यासी दिखा। क्या दिखा, सन्यासी। पूछा ये आदमी कौन है, तो साथी बोलता है ये सन्यासी है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ये वैराग्य जीवन जी रहा है। कैसा जीवन, वैराग्य। तो जब ये बात देखा ना, तो घर वापस आया। जैसे घर आया तो उसको खाना नहीं खाया गया, समझा, पूरा बेचैन हो गया। आखिर लोग क्यों, उसके मन में बहुत तरह का सवाल आने लगा, आखिर लोग क्यों जन्म लेता है, आखिर मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, कारण क्या है, लोग क्यों दुखी रहते हैं हमेशा। तो इस सब का मन में बहुत सारा सवाल आने लगा। तो रात में ही, है ना, इसकी बता दिए थे पहले, इसकी शादी 16 वर्ष में किसके साथ हुई थी, यशोदा के साथ, है ना। 16 वर्ष की आयु में इसके पिता ने यशोदा से शादी करवा दिया। क्या करवा दिया, शादी। उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, राहुल। पत्नी और बेटा को छोड़ के 29 साल की आयु में मध्यरात्रि में ही वो जो भी चीज देखा ना, वो रास्ते में उस चीज का कारण पता करने के लिए निकल गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए रात में ही परिवार और बच्चे को क्या क्या छोड़ दिया और कहाँ पर चले गया, तपस्या करने। बोध गया 6 साल तपस्या किया, उसके बाद पीपल के नीचे उसको क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी से इनको लोग क्या कहने लगा, महात्मा। क्या कहने लगा, महात्मा बुद्ध, है ना, इस तरह से। और इसका नाम गौतम बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब इसका जब जन्म हुआ था ना, इसका जन्म, तो मात्र 6-7 या 1 सप्ताह के अंदर इसकी माँ की मृत्यु होगी। क्या होगी, 6 दिन के बाद इसकी माँ का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और इसका जो पालन पोषण है ना, इसका मौसी किया था। कौन किया था, मौसी, यानी भगवान बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी। क्या नाम था, गौतमी। उन्हीं ने उसको क्या किया, पाल पोष के बड़ा किया, इसीलिए इसका नाम गौतम पड़ा। क्या पड़ा, गौतम। और लास्ट में बुद्ध जुड़ गया तो गौतम बुद्ध इसलिए इसको कहते हैं। समझ में आया, गौतम बुद्ध इसलिए कहते हैं कि इसकी मौसी का नाम क्या था, गौतमी, और उन्हीं ने इसको क्या किया था, पाला पोसा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध इसलिए कहते हैं कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, इसलिए, है ना। और इसको क्या कहता है, लाइट ऑफ एशिया। इसको इतना नॉलेज हो गया कि अपने ज्ञान से लोग बहुत तरह का समस्या लोगों का क्या कर देता था, हल कर देता था। इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया, अपनी मौसी को, जिसका नाम क्या था, गौतमी, है ना। इस तरह से महात्मा बुद्ध का एक कहानी था। इस तरह से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया कि हमें मारपीट नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, बहुत तरह का प्रेम वाला जो था बातचीत, उसको लोगों तक पहुंचाया, है ना। महात्मा बुद्ध ने 5 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए, 5। उनका कहना था कि संसार दुखों से भरा है। पहला सिद्धांत क्या था इसका, दुखों से भरा है। हर आदमी यहाँ दुखी है कि नहीं है, ऐसा है कोई सुख है, कितने धन संपत्ति हो जाए फिर भी उसको कहीं ना कहीं दुख हो ही जाता है, नहीं होता है। दुख से भरा हुआ, सबको अलग अलग दुख है, किसी को पैसा का दुख है, किसी को खूबसूरती का दुख है, किसी को कुछ और है, इस तरह से है कि नहीं है।
तो हर आदमी यहाँ पर क्या है, कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है कि नहीं है। और दूसरा सिद्धांत ये बताया कि हर दुखों का कोई ना कोई कारण है। ऐसा है कि बिना कारण का कोई दुख होता है? नहीं था। वो एग्जांपल बताते, लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा लो, नाम देख लो, लगेगी राजकुमारी है, लेकिन बाहर जैसे निकलोगे तुमसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई दिख गया तो तुमको क्या लगेगा? दुख लगेगा, दुखी हो जाएगी। होने का कारण हमेशा दूसरे व्यक्ति होता है ना? दूसरे को देखे वो हमसे अच्छा है, बस दुख हो गया। चलो ठीक है, आगे तीसरा सिद्धांत ये बताया, सभी दुखों का बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा। लोग अगर इच्छा नहीं करेगा तो दुख होगा क्या? इच्छा बढ़ जाता है, हम भी उसकी तरह रहते हैं, तो वो ना दुख थोड़ा सा। किसी को देखा ज्यादा पैसा वाला है, ध्यान देना है, देखा किसी को पैसा वाला जाता है तो दुख हुआ कि मेरी भी इच्छा होती कि हम भी पैसा वाला रहते। इच्छा जैसे ही मन में जागृत हुआ, दुख क्या हो गया? ऑटोमेटिक आ गया। दुख का सबसे बड़ा कारण किसको माना गया महात्मा बुद्ध ने? इच्छा को। बोला इस दुख पर नियंत्रण पा सकते हैं कैसे? इच्छा पे कंट्रोल करके। इच्छा पे कंट्रोल करके। चौथा नियम यही बताया कि हम इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इन्होंने इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए 8 तरीका बताया। कितना तरीका? 8। बोला 8 तरीके से हम अपने आप को जो ना दुखों से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, है ना? तो उन्हीं 8 मार्गों को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया? ये 12th एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, VVI कर लो इसको। बोलेगा कि अष्टांग मार्ग का वर्णन करें, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन करें। तो इन्होंने 8 तरीका बताया। पहला क्या बताया? साम्यक दृष्टि। क्या बताया? साम्यक दृष्टि। इन्होंने कहा सत्य, यानी कि एक व्यक्ति को सत्य असत्य, अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समझ। यानी लोगों का नजरिया सही होना चाहिए कि किसी को देखे तो परख लिए एक बार में, ये चीज अच्छा है, ये चीज गलत है ना। तो इस चीज का समझ होना चाहिए किसमें? साम्यक दृष्टि। यानी पहला तरीका बताया कि हर इंसान को क्या सत्य असत्य और क्या अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। समझा? अब मान लो कोई लंगड़ा आदमी है, उसको समझ रहा है, उसको लगा कि लंगड़ा होना अच्छा बात है, तो वो भी कहेगा कि हम भी लंगड़ा होते हैं इस तरह से। तो अच्छा बुरा का समझ नहीं होगा तो पता होगा क्या? तो अच्छे बुरे की समझ होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। क्या है? यानी कि इच्छा और हिंसा से मुक्त होना चाहिए। संकल्प मतलब जो चीज अगर हमको करना है तो उस पर दृढ़ रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। हमको ये चीज करना है ना, कोई हमको रोक नहीं सकता। जैसे हमको पढ़ना है 5 घंटा, क्या करना है? 5 घंटा पढ़ना है मान लो सबको। तो अब ऐसा नहीं कि मोबाइल देखे तो कार्टून देख लेते हैं तो हट गया। ये संकल्प हुआ क्या? ये कौन संकल्प हुआ? देखें तो दिक्कत है। तो अपने संकल्प पे क्या रहना चाहिए? दृढ़ता बनाए रखना चाहिए ना, इस तरह से। फिर तीसरा सम्यक वाणी। बोली भी एक मायने रखती है ना समाज में। बोली अगर अच्छा रखोगे तो 10 आदमी तुमसे बात करना चाहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, इस तरह से। बोली अगर खराब रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ रहेगा, बुराई होगा, क्या होगा? बुराई। तो महात्मा बुद्ध क्या कहा कि हमें हमेशा बोली को जो ना कैसी बोली, मधुर बोली बोलनी चाहिए। कैसे? मधुर। कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, एकदम सबको एकदम समान दृष्टि से देखना चाहिए, इस तरह से। फिर इन्होंने चौथा दिया साम्यक कर्म। क्या कहा? बोला हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म। ऐसा नहीं किसी का टांग तोड़ दिए ये अच्छा कर्म हुआ। अब अच्छा कर्म किसको करते हैं? जैसे मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तुम उसको रोड क्रॉस करा दो, तो अच्छा काम हुआ नहीं हुआ? मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, कोई गरीब को आवश्यकता है पैसे की, तो तुम उसको दे दोगे, तो अच्छा कर्म हुआ नहीं हुआ? तो इन्हीं को कहते हैं अच्छा कर्म। ये कह रहा है भगवान महात्मा बुद्ध जो है वो क्या कहा कि हमें हमेशा कैसा कर्म करना चाहिए? अच्छा कर्म। ठीक है। फिर अगला देखो क्या कहा? साम्यक जीवन, यानी सही तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, इस तरह से करना चाहिए। कौन सा तरीके से? अब मान लो दुकान है तुम्हारा, है ना, अब मान लो कोई सामान है, उसमें कंकड़ पत्थर मिला के तुम उसको आधा केजी और वेट बढ़ा दी, तो एक तरह का छल हुआ, गलत तरीके से पैसा कमाई। पेट्रोल है, पेट्रोल में पानी मिला दिया या तेल मिला दिया, तो ये गलत तरीका है। तो इन सबसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें अच्छे जीवन यापन करना चाहिए, है ना। फिर अगला क्या है? सम्यक व्यायाम, यानी कि बुरे भावना का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। मतलब किसी भी बुरे विचार को पनपने नहीं देना चाहिए। समझा? तीसरी बात ये है, कितना छठा सातवां, सम्यक चरित्र, यानी कि हमें अपना चरित्र कैसा बनाना चाहिए? अच्छा, कैरेक्टर अच्छा रखो, है ना। पैसा वापस अगर छिन गया तुमसे तो वापस आ सकता है। कैरेक्टर अगर छिन गया, कैरेक्टर गिर गया तो दोबारा बनेगा? कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो मान लो तुम चोरी कर लो, क्या कर लो? चोरी। पुलिस ले जाए पकड़ के, पूरा कोई तुमको बुलाएगा भी नहीं, बुझेगा? फिर अगला क्या है? सम्यक समाधि। इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी काम अपनी भावना को एकाग्रित क्या करना है? एकाग्र चित्त, यानी कोई अगर एक काम करना है तो उसको पूरा कंसंट्रेट के साथ करना है। दूसरी बात, अपना जो मन है ना उसको शांत रखना है। कैसे रखना है? शांत। परिस्थिति कैसे हो फिर भी अपने आप को क्या करना है? शांत बना के रखना है। अंगुली मान लो, डाकू वाला कहानी सुनी है ना? क्या नहीं होता, उस जंगल से जो भी जाता था उसका अंगुली काट के माला बांध लेता था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में गुजरे तो लोग उसको मना किया, उस जंगल में नहीं चाहिए आप, है ना, अंगुली माल डाकू रहता, अंगुली काट लेगा आपका, है ना, इस तरह से। तो बोला कि कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। वो जैसे जंगल के आगे गया ना तो उसके सामने कौन आया? राक्षस आया। कौन आया? राक्षस। उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरा, अपने मन को क्या शांत रखा। कैसा रखा? शांत। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर हमसे सब डरता है, क्यों नहीं डरा? कारण क्या है? खूब डरने का प्रयास किया। बोला कि आप क्यों नहीं डर रहे हमसे? बोला कि ऐसे करके राक्षस किससे पूछता है? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध कहता है कि ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला मैं सबका यहाँ पर क्या करता हूँ? उंगली काटता हूँ, आपकी भी काटूंगा। बोला ठीक है, काट लेना, लेकिन मेरा एक काम सुनोगे, बात सुनोगे? बोला ठीक है ना। बोला उस पेड़ से पत्ता तोड़ के लाओ, पत्ता तोड़ के लाया। फिर बोला वापस लगा के आओ। क्या करके आओ? बोला तुम पागल हो क्या? पागल, पत्ता तोड़ लिया वापस कैसे लगेगा? तब उसको समझाया कि तुम जो उंगली काटते हो उसको दोबारा लगा सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए उसको अच्छा मार पिलाया। उसके बाद वो कभी भी उंगली किसी का नहीं करता था। अपने विचार से उसका क्या किया? विचार चेंज कर दिया।